हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास दादीच आप लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस ऑनलाइन क्लास के अंदर। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर मिक्स क्वीज के बारे में। हम मिक्स क्वीज करेंगे जो कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड होगी। आपके सामने आपको टीम राजस्थान जो दिखाई दे रही है, ये टीम जो है आपको इस चैनल पर जो है राजस्थान एग्जाम की प्रिपरेशन करवाती है। सो गाइज, वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द इंडियाज लार्जेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी राजस्थान एग्जाम्स। तो दोस्तों, इस चैनल को आपको जो है सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को आपको शेयर भी करना है, और उसके अलावा आपके सभी के जो है वीडियोस आपको लाइक करने हैं, और आपको इस चैनल के लिए बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि इस चैनल पे जो भी लेटेस्ट जो भी वीडियोस हो स्टडी रिलेटेड वो आपको मिल सके। दोस्तों, मेरा नाम विकास दादीच है एंड आई एम अ मेंटर एंड कोच फॉर आरपीएससी एंड आरएसएमएसएसबी एग्जाम। आप लोग जो है मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कोड कहाँ यूज़ करना है? आपको जो है प्ले स्टोर से या फिर आपको ऐप स्टोर से अनअकैडमी की एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, जो कि लर्निंग एप्लीकेशन होगी। इस एप्लीकेशन के ऊपर जो है आपको स्पेशल क्लासेस मिलेगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी। इसमें आप मेरी क्लास भी देख सकते हैं, बाकी सारे एजुकेटर्स की क्लासेस देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको एग्जाम ओरिएंटेड पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड आपको कोर्स चाहिए जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हो, जो कि आपकी सफलता के अंदर आपको एक बहुत अच्छा बूस्ट दे, और पूरा हम कह सकते हैं कि आपके सिलेक्शन के लिए 100% पूरा जो इफेक्टिव कोर्स होगा वो आपको मिलेगा इसके अंदर। वो मिलेगा आपको सब्सक्रिप्शन लेने पर। तो आपको जो है अनअकैडमी में आरपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन आपका अवेलेबल है 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का और 24 मंथ्स का। तो आपकी जो इच्छा है उतने टाइम का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में जब आप पेमेंट करते हैं तो उस समय मेरा कोड यूज़ कीजिएगा WIC10, उससे आपको 10% जो है डिस्काउंट मिलेगा। अभी लेटेस्ट में मेरा कोर्स जो है वो चल रहा है, 12 तारीख से स्टार्ट हुआ है, और ये मेरा प्लस कोर्स है जो ऑनगोइंग प्लस कोर्स है। ये दो प्लस कोर्सेज मेरे ऑनगोइंग है। एक तो सुबह जो है 8:30 बजे का है 8:30 AM। ये मेरा कोर्स जो है वो इंग्लिश को लेकर है। इस कोर्स में हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, और ये इंग्लिश ग्रामर जो है LDC और पटवार के लिए है। उसके बाद में सुबह 10 बजे मेरा कोर्स जो है वो आपके राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का, यानी कला एवं संस्कृति से संबंधित है, और कला एवं संस्कृति से संबंधित हम जो है इसके अंदर पढ़ रहे हैं। क्लियर दोस्तों? तो यदि किसी को भी देखिए प्लस कोर्स लेने के खूब सारे फायदे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा बाद में इसके बारे में। चलिए, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर जो है मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ। 7 PM जो है डेली मेरी क्लास होती है, 7 PM। तो 7 PM की आप जो है क्लास डेफिनेटली देखिएगा, इस क्लास में बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए, मिक्स क्वेश्चन है सारे के सारे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन है कि नीली घोड़ी जो है किस लोक देवता की सवारी थी? आपको बताना है कि नीली घोड़ी जो है किसके द्वारा जो है यूज़ की जाती थी। देखिए, जितने भी अपने लोक देवता है इनमें से काफ़ी ऐसे लोक देवता है जिनकी खुद की अपनी घोड़ी थी, उस घोड़ी का नाम है, और एग्जाम में जो है इस घोड़ी के नाम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर दोस्तों? तो आपको सभी लोक देवता जो जिनके पास में घोड़ी थी उन सभी घोड़ियों के आपको नाम जो है वो पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि आपको क्वेश्चन मिल जाए और आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि अगर एक लोक देवता की स्पेसिफिक घोड़ी हो तब तो आसानी से याद हो जाता है। लेकिन अगर सभी की घोड़ी हो, जैसे पाबू जी की भी घोड़ी है, गोगा जी की भी घोड़ी है, कल्ला जी की भी घोड़ी है, ठीक है, तो यहाँ पर सभी की घोड़ियाँ हैं, तो फिर आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आगे आपको बात समझ में, मेहा जी मांगलिया की भी घोड़ी है, हड़बू जी की घोड़ी नहीं है, हड़बू जी की जो है छकड़ा गाड़ी है हड़बू जी की। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से बता दीजिए मुझे, नीली घोड़ी जो है वो कौन से लोक देवता की है? नीली घोड़ी। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, नीली घोड़ी का एक और नाम है जो कि है आपके गोगा बप्पा। क्या नाम है? गोगा बप्पा। और ये जो नीली घोड़ी है ये है आपके गोगा जी की। अगर आपको पूछे पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या है, तो पाबू जी की घोड़ी जो है उसका नाम है केसर कालमी। क्या नाम है? केसर कालमी। और अगर आपको पूछे कि मेहा जी मांगलिया की घोड़ी का नाम क्या है, तो मेहा जी मांगलिया जो थे उनकी घोड़ी का नाम क्या है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक बात बताइए मुझे, हड़बू जी की घोड़ी का नाम है या मेहा जी मांगलिया की घोड़ी का नाम है? जो घोड़ी का नाम मैं बता रहा हूँ किरण कावरा, ठीक है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि किरण कावड़ा जो घोड़ी है वो किसकी घोड़ी है? मेहा जी मांगलिया की घोड़ी है या फिर हड़बू जी की घोड़ी है? अगर आप याद रखेंगे कि पंगु गायों के लिए चारा कौन लेकर आते थे, तो आप आसानी से बता सकते हो किसकी बात हो रही है यहाँ पर।
ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, किरण काबरा जो घोड़ी है वो मेहाजी मंगलिया की है या फिर हड़बूजी की है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना है। देखते हैं किसको कितना नॉलेज है इसके बारे में, ठीक है। चलिए, कल्ला जी की कोई घोड़ी नहीं है, बाबू जी की घोड़ी मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा अगर बात करें तेजा जी की घोड़ी की, तो तेजा जी की जो घोड़ी है उसका नाम है लीलण। क्या नाम है? लीलण श्रृंगारी। क्या नाम है? लीलण श्रृंगारी। अगर हम रामदेव जी की घोड़ी का नाम बताए तो रामदेव जी की घोड़ी का नाम है लीला। क्या नाम है? लीला। और ये सफेद कलर की है, नाम है इसका लीला। नीले कलर की जो घोड़ी है वो गोगा जी की घोड़ी है, ये ध्यान रखना। क्लियर? तो तेजा जी हो गए, रामदेव जी हो गए। अब आपके एक बचते हैं देव नारायण जी। तो देव नारायण जी की जो घोड़ी है उसका नाम है लीलागार। क्या नाम है? लीलागार। अब आपके सामने यहाँ पर एक ही बचता है और बचता है हड़बू जी या फिर मेहाजी मंगलिया। तो आपको बताना है कि दोनों में से किरण काबरा जो है वो किसकी है। क्लियर दोस्तों? तो आप मुझे बता देंगे कि किरण काबरा जो आपकी घोड़ी है वो किस लोक देवता की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा आपके सामने, किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा होती है। अब बात कीजिए, यहाँ पर गाड़ी की बात हो रही है। गाड़ी यहाँ पर कौन सी है? आपके छकड़ा गाड़ी। अगर आप इसका आंसर बता देंगे तो फिर किरण काबरा घोड़ी किसकी है उसका भी आंसर आप आराम से बता देंगे। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या आएगा? कल्ला जी, हड़बू जी, देवनारायण जी या फिर आपके पाबू जी। तो फटाफट से मुझे आंसर बता दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है? कल्ला जी, हड़बू जी या देवनारायण जी। फटाफट से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए 1 मिनट जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन आपके सामने है कि किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है? कल्ला जी, हड़बू जी, देवनारायण जी या पाबू जी। फटाफट से अपना आंसर बता दीजिए। आपके सामने जो ऑप्शन है कल्ला जी, हड़बू जी, देवनारायण जी और पाबू जी। अगर इसका राइट आंसर आप बता रहे हैं हड़बू जी, क्या बताते हैं? हड़बू जी, तो फिर किरण काबरा जो घोड़ी है वो हो जाएगी आपकी मेहाजी मंगलिया की। ठीक है, किरण काबरा जो घोड़ी है वो किसकी हो जाएगी? मेहाजी मंगलिया की। ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, मेहाजी मंगलिया। आगे आपको बात समझ में? हाँ, तो भाई ये आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या होगा? हड़बू जी। किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है? तो आपका आंसर होगा हड़बू जी। और किरण काबरा जो घोड़ी है वो आपके है मेहाजी मंगलिया की। किसकी है? मेहाजी मंगलिया की घोड़ी है। ठीक है, ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट से इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे इसका आंसर दीजिए 1 मिनट के अंदर कि राइट आंसर इसका क्या होगा। करणी देवी का एक रूप है, आपको बताना है। करणी देवी का एक रूप है। करणी देवी का क्या रूप है आपको ये बताना। फटाफट से बता दीजिए। करणी देवी का एक रूप है, सफेद चूहों का, सफेद चील का, लाल बंदरी का या सफेद चिड़िया का। करणी देवी एक रूप है, सफेद चूहों का, सफेद चील का, लाल बंदर का, किसका है आपको बताना फटाफट से। तो फटाफट से अपना आंसर बता दीजिए सभी के सभी कि करणी देवी जो है किसका रूप है। करणी देवी जो है वो रूप है सफेद चील का। यहाँ पर बहुत लोग सफेद चूहे कर देते हैं। सफेद चूहे जो है आपका आंसर एकदम जो है गलत होगा, ध्यान रखना। विशेष तौर पर सफेद चूहे आप नहीं कहोगे, क्योंकि सफेद चूहे जो होते हैं वो तो इनके जो चारण जाति के जो लोग होते हैं ना, जो मरने के बाद में बनते हैं, है ना, वो होते हैं। तो ये काबा कहलाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो सफेद चील जो है वो करणी देवी का एक रूप कहलाता है। क्लियर? बाकी यहाँ पर ये सारे के सारे आपके गलत होंगे। करणी माता की बात करें, सुवाप में इनका जन्म हुआ है। सुवाप कहाँ पड़ता है? आपका फलोदी के अंदर पड़ता है, जो कि जोधपुर जिले के अंदर आता है। क्लियर? इनका मंदिर जो है वो है आपका देशनोक के अंदर। देशनोक आपका कहाँ पड़ता है? बीकानेर के अंदर। कहाँ पड़ता है? बीकानेर के अंदर पड़ता है। और एक और बात बता दूं, करणी माता के जो मंदिर होता है, इस मंदिर को क्या कहा जाता है? इस मंदिर को कहा जाता है मठ। क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है, ध्यान रखना। क्लियर? और जिस खेजड़ी के नीचे करणी माता जो है विलोना करते थे, उस खेजड़ी को कहा जाता है नेहड़ी। करणी माता का एक दत्तक पुत्र था जिसका नाम था लाखन। क्या नाम था? लाखन। और करणी माता का एक गायों को रखवाला करने वाला एक ग्वाला था, उस ग्वाला का नाम था दशरथ मेघवाल। तो दशरथ मेघवाल का देवरा भी करणी माता के मंदिर के सामने है, दशरथ मेघवाल। क्लियर? और करणी माता के मंदिर में 2 कढ़ाई है जिसका नाम है सावन और भादो। क्या नाम है? सावन और भादो। ये 2 कढ़ाइयाँ भी है, ध्यान रखना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए फटाक से क्या आएगा इसका राइट आंसर। किस लोक देवी का अन्य नाम सेढ़ल माता
या महामाई भी है। तो फटाफट से बता दीजिए कि किस लोक देवी का अन्य नाम सेढ़ल माता या महामाई भी है। सेढ़ल माता या फिर महामाई भी है। आवड़ माता, शीला माता, शीतला माता या कैला देवी, इन चारों ऑप्शन में से फटाफट से बता दीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। आवड़ माता जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी है, जैसलमेर में इनका मंदिर है। शीला देवी जो है आमेर के अंदर इनका मंदिर है। राजा मान सिंह जो है राजा केदार से इसको जीत कर लेकर आया था पश्चिमी बंगाल से। शीतला माता का जो है मंदिर वो है चाकसू जयपुर के अंदर। कैला देवी का जो मंदिर है वो आपका करौली के अंदर है, त्रिकूट पर्वत पर कालीसील नदी के किनारे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो फटाफट से बता दीजिए कि भाई कौन सी माता को जो है सेढ़ल माता और महामाई भी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा शीतला माता। क्या होगा? शीतला माता जो है आपका एकदम यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो शीतला माता को जो है चेचक की देवी के रूप में भी पूजा जाता है, चेचक की देवी। उसके अलावा जो है सेढ़ल माता भी इनको कहा जाता है। उसके अलावा इनको महामाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महामाई। शीतला माता के मंदिर के अंदर जो पुजारी होते हैं, ये पुजारी जो है आपके कुमार होते हैं। कौन होते हैं? कुमार होते हैं। कुमारों की कुल देवी नहीं है, ध्यान रखना। कुमारों की कुल देवी तो नारायणी माता है। नारायणी माता जो है वो आपके क्या है? कुमारों की कुल देवी। ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर क्या पूछा है? क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है कि पुजारी, सॉरी नारायणी माता नहीं, कुमारों की कुल देवी आपके होती है ब्राह्मणी माता। कौन होती है? ब्राह्मणी माता, है ना। नारायणी माता तो नाइयों की कुल देवी है, तो ब्राह्मणी माता जो है वो कुमारों की कुल देवी है। और लेकिन यहाँ पर पुजारी कुमार होते हैं शीतला माता के मंदिर में। और इनकी जो प्रतिमा है वो खंडित प्रतिमा है। कैसी प्रतिमा है? खंडित प्रतिमा है, ध्यान रखना। उसके अलावा शीतला माता की जो सवारी होती है वो सवारी कौन होता है? गधा होता है। कौन होता है? गधा। गधा जो होती है उनकी सवारी होती है। उसके अलावा शीतला माता के बारे में एक और बात ध्यान रखना कि इनको बास्योड़ा यानी ठंडा जो भोजन होता है वो प्रसाद के रूप में चढ़ता है शीतला माता को। तो चेचक की देवी, सेढ़ल माता और महामाई के नाम से जो फेमस है वो है आपकी शीतला माता, जिनका मंदिर चाकसू के अंदर है जो कि जयपुर में पड़ता है। शीतला माता की जो मूर्ति है वो खंडित मूर्ति है। कैसी मूर्ति है? खंडित मूर्ति। और शीतला माता के जो पुजारी होते हैं वो कुमार होते हैं। शीतला माता की जो सवारी है वो गधा होता है। ठीक है। अगर आपको यहाँ पर पुजारी में कन्फ्यूजन हो रहा है तो ध्यान रख लेना कि अगर पुजारी कुमार की बात करें तो वो शीतला माता है। अगर कुमारों की कुल देवी की बात करें तो ब्राह्मणी माता है, जिनका मंदिर सोरसेन 12 के अंदर है। कहाँ पर है? सोरसेन 12 के अंदर है, जहाँ पर माघ शुक्ल सप्तमी को जो है गधों का मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है? गधों का मेला। और ब्राह्मणी माता की जो है पीठ की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? पीठ की पूजा की जाती है। और शीतला माता जो है आपके यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना कि शीतला माता जो है आपके इनकी प्रतिमा तो खंडित है। ठीक है। उसके अलावा पुजारी यहाँ पर कौन होते हैं? कुमार होते हैं। और हाँ, इनका जो प्रतीक होता है वो क्या होता है? मिट्टी के दिए। क्या होता है? मिट्टी के दिए जो होते हैं वो क्या कहलाता है? इनका प्रतीक कहलाता है। मिट्टी के दिए क्या कहलाता है? इनका प्रतीक कहलाता है। ध्यान रखना। क्लियर ना। आपके सामने अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए ध्यान से। लोकमानस में सुगन चिड़ी को किस लोक देवी का स्वरूप माना जाता है? आपको बताना है कि सुगन चिड़िया जो है वो किस लोक देवी का स्वरूप है। आवड़ माता का, आईजी माता का, शीला देवी का या शीतला माता का? सुगन चिड़ी। ठीक है। ये सुगन चिड़ी जो है इन्होंने जैसल भाटी को भाले पर बैठकर दर्शन दिए थे। किसको दर्शन दिए थे? जैसल भाटी को। किस पर बैठकर दिए थे? भाले पर बैठकर दर्शन दिए थे। भाले को संस्कृत में क्या कहते हैं? स्वांग कहते हैं। और इन्हीं के नाम से मंदिर बना दिया उन्होंने। किसका बना दिया? स्वांगिया माता का मंदिर बना दिया। किसका बना दिया? स्वांगिया माता का मंदिर। कहाँ बनाया? जैसलमेर में बनाया। कहाँ पर बनाया? जैसलमेर में। ठीक है। लेकिन देखिए सुगन चिड़िया तो जो है वो माता जी बनी। सुगन चिड़िया बनने के बाद में इनका नाम स्वांगिया माता रखा। तो आपको ये बताना है कि सुगन चिड़िया जो है किस लोक देवी का जो है रूप माना जाता है, ये आपको बताना है। तो फटाफट से आंसर बता दीजिए कि सुगन चिड़िया जो है किस लोक देवी का रूप माना जाता है। फटाफट बता दीजिए भाई, कौन जो है वो सुगन चिड़िया बनकर आई थी? कौन जो है सुगन चिड़िया बनकर आई थी? फटाफट से बताओ भाई। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए सुगन चिड़िया जो है वो आवड़ माता का रूप है। किसका है? आवड़ माता का रूप। और आवड़ माता जो थी ये कौन कौन थी भी? एक तो आवड़ माता थी और एक इनकी 6 बहनें थी। ये 7 जने थी। इनकी संयुक्त रूप से पूजा होती है। इनका मंदिर भी है जहाँ पर इनको महामाया के नाम से जाना जाता है। इनका मंदिर एक तो है आपके नागौर के अंदर और एक है आपका जयपुर के अंदर।
और संयुक्त रूप से जिनकी पूजा होती है वो मूर्तियाँ होती है काले कलर की, जिन्हें कहा जाता है ढाला। क्या कहा जाता है? ढाला कहा जाता है। आवड़ माता का जन्म जो है बाड़मेर के चालकना गांव के अंदर हुआ। कहाँ हुआ? बाड़मेर के चालकना गांव के अंदर हुआ। तो ये जो आवड़ माता है ये सुगन चिड़िया का रूप धारण करके जो है जैसल भाटी को दर्शन देती है। किसको दर्शन देती है? जैसल भाटी को दर्शन देती है। इसीलिए जो है इसीलिए जैसलमेर के जो भाटी है इनकी कुल देवी कहलाती है। जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी कहलाती है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलो भाई आगे देखिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर हमने बात कर ली ना आवड़ माता, हाँ ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सांपों के देवता के रूप में विख्यात लोक देवता कौन है। आपको बताना है कि सांपों के देवता के रूप में किस लोक देवता को जाना जाता है। फटाफट से बता दीजिए कि सांपों के देवता के रूप में किस देवता को जाना जाता है। सांपों के देवता, सांपों के देवता के रूप में किस देवता को जाना जाता है? सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट, सभी का आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सांपों के देवता के रूप में किस लोक देवता को जाना जाता है? देखिए आपने एकदम सही आंसर दिया। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर गोगा जी। क्या होगा? गोगा जी। अगर आपको लगता है कि तेजा जी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि तेजा जी जो है वो नागों के देवता कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? नागों के देवता। तो अगर आपको पूछे कि नागों के देवता कौन है तो आप बोलेंगे तेजा जी है। लेकिन अगर आपको बोले सांपों के देवता कौन है तो आप बोलेंगे गोगा जी है। गोगा जी से दो नाम आप याद रखना। एक तो आप नाम याद रखना शीर्ष मेढ़ी और एक नाम आप याद रखना धुर मेढ़ी या फिर गोगा मेढ़ी। ये दो नाम याद रखना, ये बेहद इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। शीर्ष मेढ़ी तो जहाँ पर इनका जन्म हुआ ददरेवा चूरू के अंदर वहाँ पर है, और धुर मेढ़ी जहाँ पर इन्होंने जो है अपनी देह त्याग दी थी, है ना, वो जगह है जो कि है नौहर हनुमानगढ़। ठीक है, ये युद्ध कर रहे थे, युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। इनका सिर जो है वो कटकर शीर्ष मेढ़ी यानी ददरेवा चूरू में गिरता है, और इतनी बहादुरी से लड़ते हैं कि ददरेवा चूरू से बिना सिर के ये नौहर तक चले जाते हैं लड़ते हुए, और वहाँ पर इनका सारा बाकी का शरीर गिरता है। तो इसको देखकर जो है दिल्ली बादशाह उस समय जो था, है ना, महमूद, ये क्या नाम था उसका, मोहम्मद गोरी नहीं, मोहम्मद गोरी नहीं था, क्या नाम था उसका, अभी देखिए नाम याद नहीं आ रहा उसका। ठीक है, अभी बताऊंगा मैं आपको क्या नाम था उसका। तो दिल्ली का जो शासक था महमूद गजनवी, क्या नाम था? महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी ये देखकर चौंक जाता है और इनको जहार पीर की उपाधि देता है। किसकी उपाधि देता है? जहार पीर की उपाधि देता है। ठीक है, और फिर इसी गजनवी का वंशज है तुगलक। तुगलक जो है आपका यहाँ पर नौहर हनुमानगढ़ में इनका एक मंदिर बनाता है मुगल शैली के अंदर, जिसके ऊपर बिस्मिल्लाह लिखवाता है। क्या लिखवाता है? बिस्मिल्लाह लिखवाता है। फिर वापस बीकानेर के गंगा सिंह जी जो है इसका पुनर्निर्माण करवाते हैं और हिंदू शैली में इसको बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर 11 महीने जो है मुस्लिम लोग पूजा करते हैं, कायम खानी मुसलमान, जिनको चायल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चायल कहा जाता है। और 1 महीने जो है भाद्रपद के अंदर हिंदू जो है वो पूजा करते हैं, और हिंदू जो पूजा करते हैं वो होते हैं आपके राजपूत। कौन होते हैं? राजपूत। लेकिन आपको पूछा है यहाँ पर सांपों के देवता के बारे में, तो सांपों के देवता जो है गोगा जी। अच्छा, गोगा जी के बारे में बताया मैंने आपको सबका सब। ठीक है, तेजा जी को जो है नागों के देवता कहा जाता है। किसके देवता कहा जाता है? नागों के देवता। क्लियर? चलो भाई आगे बढ़ते हैं सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तल्लीनाथ जी जो है वो किस जिले के प्रसिद्ध लोक देवता है? देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एक तो है आपके तल्लीनाथ जी और एक होते हैं आपके मल्लीनाथ जी। तो दोनों में डिफरेंस है। फटाफट से जो है मुझे चेक करके बता दो कि तल्लीनाथ जी का जो है किस जिले में प्रसिद्ध लोक देवता है और मल्लीनाथ जी किस जिले में प्रसिद्ध लोक देवता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो तल्लीनाथ जी के बारे में। तल्लीनाथ जी का जन्म हालांकि कहाँ पर हुआ? शेरगढ़ में हुआ। कहाँ पर हुआ? शेरगढ़। शेरगढ़ कहाँ पड़ता है? जोधपुर जिले में। कहाँ पड़ता है? जोधपुर जिले में, बाड़मेर की बॉर्डर पर है। तो आपको अब ये बताना है कि तल्लीनाथ जी जो है वो किस जिले में प्रसिद्ध लोक देवता हुए। फटाफट से अपना बता दीजिए आंसर। क्या होगा? जालोर होगा, भीलवाड़ा होगा, जैसलमेर होगा या कोटा होगा? तल्लीनाथ जी। कभी भी कंफ्यूज मत होना तल्लीनाथ जी और मल्लीनाथ जी के अंदर, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो तल्लीनाथ जी जो है वो किस जिले के प्रसिद्ध लोक देवता है? जालोर, भीलवाड़ा, जैसलमेर या कोटा? फटाफट से सभी का आंसर आना चाहिए। फटाफट से बता दीजिए भाई, तल्लीनाथ जी जो है किस जिले के प्रसिद्ध लोक देवता है? जालोर, भीलवाड़ा, जैसलमेर, कोटा? तो भाई यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा मैं आपको बता देता हूँ। आपका राइट आंसर होगा जालोर। जालोर का कौन सा गांव है? पांचोटा गांव जालोर। ठीक है,
हाँ, विशेष तौर पर ध्यान रख लेना। तो जालोर जो है यहाँ पर ये बहुत फेमस हुए थे तल्लीनाथ जी, लेकिन इनका जन्म जो है वो शेरगढ़ जोधपुर जिले के अंदर हुआ। अगर मल्लीनाथ जी की बात करें तो ये जो है आपके तिलवाड़ा कहाँ पर पड़ता है आपका, बाड़मेर के अंदर। कहाँ पड़ता है, बाड़मेर के अंदर पड़ता है, ठीक है। इनकी वाइफ थी, इनकी वाइफ का मंदिर भी है यहाँ पर, जो कि है मालाजाल गांव के अंदर। रूपादे नाम है, क्या नाम है, रूपादे, ठीक है। मालाजाल गांव में इनका मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए कि नेहड़ी नामक दर्शनीय स्थल कहाँ पर है, बीकानेर में, जयपुर में, झुंझुनू में या जैसलमेर में। ये नेहड़ी नामक स्थान कुछ नहीं है, ये वो खेजड़ी है, ये वो क्या है, ये खेजड़ी है जहाँ पर करणी माता जो है क्या करते थे, बिलोना करते थे। करणी माता क्या करते थे, बिलोना करते थे। और ये लगभग कितने साल पुरानी बात होगी, आप मान के चलो 700 वर्ष पुरानी बात है ये, 700 वर्ष पहले की बात है। तो 700 वर्ष पहले जो है करणी माता इस खेजड़ी के नीचे बिलोना करते थे, और इसी जगह को जो है नेहड़ी कहा जाता है। और आज भी ये खेजड़ी मौजूद है। खेजड़ी क्या है, मैं आपको यहाँ पर बात बताऊँ तो फलोदी के अंदर आज भी जो है करणी माता का जो विवाह हुआ था ना, विवाह, उसकी पालकी आज भी पड़ी है वहाँ पर। नहीं सॉरी, तोरण, क्या पड़ा है, अभी भी तोरण वहीं पर पड़ा है। तो चलिए इसका उत्तर दीजिए मुझे, नेहड़ी नामक दर्शनीय स्थल स्थित है। नेहड़ी नामक दर्शनीय स्थल कहाँ पर है, बीकानेर में, झुंझुनू में, जयपुर में या जैसलमेर में। देखिए करणी माता ने देशनोक की स्थापना करी, करणी माता ने राव भिकाजी जी को आशीर्वाद दिया, उनकी आशीर्वाद से बीकानेर की स्थापना करी। करणी माता ने जो है मेहरानगढ़ किले की नींव अपने हाथों से रखी थी, है ना। तो ये जो जगह है आपकी, ये बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर है। और एक और बात बताऊं दोस्तों आपको कि आज भी जो बिलोना करते हैं ना, वो जो आता है ना इतना सा, जैसे बिलोना करते हैं उसको रस्सी बांध के ऐसे रस्सी बांधी जाती है, और नीचे जो है इस तरीके का होता है, ये कुछ ऐसा होता है बिलोना करने वाला। इसको भी नेहड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेहड़ी कहा जाता है। ये खेजड़ी के वृक्ष की बनती है, किसकी बनती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इसका आंसर बताइए, इसको देखकर फटाफट। रानी सती का मंदिर जो है किस जिले में स्थित है, अजमेर, जयपुर, झुंझुनू या चूरू। रानी सती का मंदिर किस जिले में स्थित है, अजमेर, जयपुर, झुंझुनू या चूरू। रानी सती ये जो है तन मन धन सुखदास जी की वाइफ थी, ठीक है। और रानी सती को जो है नारायणी बाई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नारायणी बाई, इनका नाम था नारायणी। और इनको दादी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, दादी भी कहते हैं। और ये रानी सती जो है ये आपके मतलब विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, विश्व का सबसे पहला बड़ा मंदिर है, ये पहला बड़ा मंदिर है विश्व का, ठीक है। ये आपका कहाँ है, झुंझुनू में। कहाँ पर है, झुंझुनू में, ध्यान रखना, रानी सती का मंदिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। असंगत युग्म को छांटिए। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन सा जो युग्म है वो असंगत है। जैसे नागणीची माता का संबंध जोधपुर से है क्या, घेवर माता का संबंध राजसमंद से है क्या, तनोटिया माता का संबंध जोधपुर से है, भद्राणा माता का संबंध कोटा से। तो फटाफट देखकर मुझे बता दीजिए कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो असंगत है। नागणीची जोधपुर, घेवर माता राजसमंद, भद्राणा माता कोटा, तनोटिया देवी जोधपुर। फटाफट से सभी का आंसर आना चाहिए। असंगत युग्म को छांटिए। असंगत का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं, इन ऑप्शन में से कौन सा मैच नहीं हो रहा है ना, वो आपको बताना है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए नागणीची माता जो है ये आपके जोधपुर के राठौड़ जो है इनकी आराध्य कुल देवी है। इनकी आराध्य देवी तो चामुंडा माता है। तो जोधपुर मेहरानगढ़ के अंदर नागणीची माता का मंदिर बना हुआ है। घेवर माता राजसमंद के अंदर है, भद्राणा माता कोटा है। तनोटिया माता जो लिखा हुआ है जोधपुर, ये गलत है। तनोटिया माता का मंदिर जो है वो लोंगेवाला के अंदर है। कहाँ है, लोंगेवाला। और ये लोंगेवाला कहाँ पड़ता है भाई, पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है वहाँ पड़ता है। जिला लगता है यहाँ पर जैसलमेर। क्या लगता है, जैसलमेर लगता है जिला, ध्यान रखना, ठीक है। तनोट माता का मंदिर, सॉरी जैसलमेर नहीं, तनोट माता का जो मंदिर है वो आपका बीकानेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, बीकानेर में पड़ता है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये जो आपके देवी है तनोट माता वगैरह, इन सभी का संबंध जो है बीकानेर से ही रहा है। किससे रहा है, बीकानेर से रहा है। क्लियर। चलिए आगे, यहाँ पर आप में से मुझे कौन बताएगा कि रुमाल वाली देवी किसे कहते हैं। रुमाल वाली देवी जो है वो किसे कहा जाता है, फटाफट से कौन बताएगा भी मुझे।
तनोट माता टेम्पल। तनोट माता टेम्पल यार बीकानेर में नहीं है आपका, जैसलमेर में पड़ता है ये, सॉरी। ये जो है आपका जैसलमेर के अंदर ये तनोट माता मंदिर कहाँ है, जैसलमेर के अंदर ये, ठीक है। चलिए, रुमाल वाली देवी भी जो है तनोट माता को ही कहा जाता है। तनोट माता है ना आपके आवड़ माता का ही रूप है। किसका रूप है? आवड़ माता का। आवड़ माता क्या करती है? जैसलमेर के है ना तन्नू भाटी है, राव तन्नू भाटी, इन राव तन्नू भाटी को दुश्मनों से बचाती है। दुश्मनों से बचाने को कहते हैं ओट देना। क्या होता है? ओट देना। तो ये तन्नू भाटी तो थे ही, ओट दी, इसलिए तन्नू प्लस ओट तन्नोट नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? तन्नोट देवी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आप लोगों को YouTube पर तो फ्री क्लासेस मिल रही है, लेकिन इसके अलावा आप अपने प्ले स्टोर से और ऐप स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पर भी आप फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं, प्लस कोर्सेज भी आप देख सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर प्लस कोर्स देखने के लिए आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो इस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा प्लस लाइव क्लासेस मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, क्विजेज मिलेगी और डाउट क्लियरिंग सेशन। देखिए, जो भी आपको कोर्स मिलेगा, जो भी आप कोर्स देखना चाहते हैं, वो पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा। यानी एवरी फोर्थ जो क्लास होगी आपकी वो डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, और वीकली जो है इसके अंदर क्विज होगी, और उसके बाद में मेगा क्विजेस भी होगी। तो कुल मिलाकर जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है वो पूरा एकदम वेल स्ट्रक्चर्ड है। सभी एजुकेटर्स के द्वारा लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस आपको मिल जाएगा। देखिए, अगर आप कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो जितने भी एजुकेटर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, उन सभी टीचर्स से आप पढ़ सकते हैं। आपके पूरे एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकती है। अनलिमिटेड लाइव क्लासेस का आपको एक्सेस मिलेगा, वीकली आपको क्विज़ मिलेगी, ठीक है। और सभी प्लस कोर्सेज में सबसे बड़ी बात कि डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं जो एवरी फोर्थ क्लास होती है, ठीक है। प्लस कोर्स में सब्जेक्ट को समझने का एक नया और आकर्षक तरीका जो है एजुकेटर्स आपके सामने लेकर आते हैं। आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, और आपको एक राइट पाथ मिलता है आपके एग्जाम को क्लियर करने के लिए। आपको कोई भी डाउट हो आप आराम से पूछ सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, आपको अनअकैडमी की लर्निंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको रजिस्टर्ड करना है अपने आप को आपके अपने मोबाइल नंबर से। उसके बाद में आपको RPSC सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से आपको RPSC सिलेक्ट करना है। उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ, जो भी सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए उस पर क्लिक कीजिए। और उसके बाद में मेरा कोड जो है VIK10 इसको आप अप्लाई कीजिए। इससे आपको 10% जो है डिस्काउंट मिल जाएगा, और फिर आपको पेमेंट प्रोसीड करना है। तो इस प्रकार से आप जो है प्लस कोर्स को खरीद सकते हैं। चलिए दोस्तों, नाउ क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, इसको पढ़ो ध्यान से और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। निम्न में से किस लोक देवता की घोड़ी लिल्लण है? अभी जस्ट अपन ने बात करी थी लिल्लण के बारे में, तो फटाफट से मुझे बता दीजिए कि लिल्लण जो है निम्न में से किस लोक देवता की घोड़ी लिल्लण थी? हड़बू जी, रामदेव जी, तेजा जी और बाबू जी। फटाफट से मुझे बता दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, लिल्लण का नाम आ रहा है भाई। अभी सबकी घोड़ियां मैंने आपको बता दी थी। जैसे रामदेव जी की घोड़ी का नाम था लीला, थी ये सफेद कलर की, नाम था इसका लीला। बाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी, देवल चारणी से लेकर आए थे ये केसर कालमी, ठीक है। हड़बू जी का छकड़ा था, ये इस छकड़े पर पंगू गाय के लिए चारा लेकर आते थे। क्या लेकर आते थे? चारा। तेजा जी की जो घोड़ी है उसका नाम है लिल्लण श्रृंगारी। क्या नाम है? लिल्लण श्रृंगारी। इसी घोड़ी पर बैठकर ये जो है अपने गांव से कहाँ गए थे? इनका गांव कहाँ है भाई? तेजा जी का गांव कहाँ है? खड़नाल, ठीक है, खड़नाल नागौर। खड़नाल नागौर से बैठकर ये अपने ससुराल गए थे, जो कि आपका पनेहर गांव जो कि पड़ता है पुष्कर के आसपास, यहाँ पर गए थे। अजमेर जिले में पड़ता है पनेहर गांव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? देखिए, निम्न में से किस लोक देवता का घोड़ा जो है लीलागर था? अभी जस्ट बताया था मैंने आपको, लीलागर घोड़ा किसका है भाई? रामदेव जी के घोड़ा का नाम लीला, तेजा जी के घोड़ा का नाम लिल्लण, और गोगा जी के घोड़ा का नाम गोगा बप्पा। गोगा बप्पा यानी यहाँ पर नाम हो गया इनका
गोगा जी घोड़ा का नाम क्या था यार, क्या नाम था, नीली घोड़ी, मतलब नाम नहीं था इस घोड़ी का, कलर था नीली घोड़ी, नाम तो गोगा बप्पा बोलते थे इससे, ठीक है। तो देवनारायण जी की घोड़ी का नाम जो है वो था लीलागर, ठीक है। देवनारायण जी का स्थान आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है। माता का नाम सेडू खट्टाणी, पिता का नाम इनका स्वाई भोज था। इनके पिता की हत्या कर दी थी भिनाई शासक दुर्जन साल ने, ठीक है। और इनको जो है औषधि वाले देवता भी कहा जाता है। रामदेव जी जो है सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक हैं। तेजा जी को जो है काड़ा बाड़ा के देवता कहा जाता है, नागों के देवता कहा जाता है। गोगा जी को जो है कहा जाता है सांपों के देवता। कृषि उपकारक देवता जो है वो कहा जाता है तेजा जी को। गोगा जी को कहा जाता है जहार पीर। रामदेव जी को कहा जाता है पीरों के पीर। जिंदा पीर किसे कहा जाता है, गोगा जी को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ऊंटों की पालक रायका जाति किस लोक देवता को अपना आराध्य मानती है, गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी या तेजा जी। ऊंटों की पालक रायका जाति किस लोक देवता को अपना आराध्य देव मानती है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि बात हो रही है यहाँ पर ऊंटों की पालक रायका जाति की। ऊंटों को लाने का श्रेय जो है वो पाबू जी को ही जाता है। पाबू जी जो है वो श्रीलंका गए थे ऊंट लाने के लिए, है ना। और इन ऊंटों को रखने का काम करते हैं ना, जो रखाव करते हैं वो होते हैं आपके रायका। तो जल्दी से अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कि ऊंटों की पालक रायका जाति जो है किस लोक देवता को अपना आराध्य देवता मानती है। फटाफट से आंसर बताओ भाई। गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी और तेजा जी। ऊंटों की पालक रायका जाति किस लोक देवता को अपना आराध्य देवता मानती है, गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी और तेजा जी। ऊंटों की पालक रायका जाति किस लोक देवता को अपना आराध्य मानती है, गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी और तेजा जी। तो आपका राइट आंसर वही होगा जो ऊंटों को लेकर आए थे, पाबू जी। यहाँ पर कुछ और बता देता हूँ मैं आपको। पाबू जी को जो है प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लेग रक्षक देवता। और उसके अलावा पाबू जी को जो है लक्ष्मण का अवतार भी कहा जाता है। किसका अवतार कहा जाता है, लक्ष्मण का अवतार। उसके अलावा पाबू जी को जो है गो रक्षक देवता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गो रक्षक देवता। पाबू जी जो है अपने बहनों जिंदराव खिची के द्वारा मारे गए थे गायों को बचाते वक्त, है ना। अपने शादी के फेरों से बीच में उड़ गए थे सिर्फ एक वचन के लिए जो कि देवल चारणी को दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि देवल चारणी ने इनको अपनी घोड़ी दी थी जिसका नाम था केसर कालमी। तो जिंदराव खिची इनका बहनों ही था, मारना नहीं चाहते थे, धोखे से जिंदराव खिची ने मार दिया। लेकिन मरने के बाद में जब बाबू जी के बड़े भाई का पुत्र यानी बूरू जी का पुत्र था जिनका नाम था झरड़ो जी, क्या नाम था, झरड़ो जी या फिर रूपनाथ जी, दोनों एक ही नाम है। ये जो है बड़े होते हैं और जिंदराव खिची को मारकर अपने अंकल की हत्या का बदला लेते हैं। जिंदराव खिची की जो पत्नी है जिसका नाम था पेमल, और ये पेमल जो थी वो बाबू जी की बहन थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए 14 क्वेश्चन फटाफट यहाँ पर। राजस्थान के किस लोक देवता की मिट्टी पत्थर की मूर्तियाँ नहीं होती बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट व कलात्मक तोरण होता है, तल्लीनाथ जी, वीर बग्गा जी, मामादेव या बाबा झुझार। देखिए आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, मिट्टी पत्थर की मूर्ति नहीं होती है जबकि क्या होता है, एक लकड़ी का विशिष्ट व कलात्मक तोरण होता है, लकड़ी का विशिष्ट व कलात्मक तोरण। तो आपका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर वो होगा तल्लीनाथ जी या वीर बग्गा जी या मामादेव या बाबा जुझार जी। फटाफट से मुझे देखकर इसका राइट आंसर बताओ भाई। राजस्थान के किस लोक देवता की मिट्टी पत्थर की मूर्तियां नहीं होती बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट व कलात्मक तोरण होता है, तल्लीनाथ जी, वीर बग्गा जी, मामादेव या बाबा जुझार जी। फटाफट से इसको देखो और इसका उत्तर बताओ भाई एवरीवन। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मामादेव। और मामादेव को बरसात के देवता भी कहते हैं, ध्यान रखना है। क्या कहते हैं, बरसात के देवता। और मामादेव को भैंसे की बलि भी चढ़ती है। किसकी बलि चढ़ती है, भैंसे की बलि भी जो है मामादेव को चढ़ती है। तो इनकी कोई मूर्ति वगैरह नहीं होती, इनका लकड़ी का बना हुआ क्या होता है, तोरण होता है जिसको गांव के बाहर रखते हैं। और इनको जो है क्या कहते हैं, गांव के रक्षक देवता भी कहा जाता है। किनको, मामादेव को। अगर आपको बोले भूमि के रक्षक देवता तो वो होते हैं भूमिया जी, है ना। भूमि के रक्षक देवता कौन होते हैं, भूमिया जी होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, किस लोक देवी का मंदिर जो है वो मठ कहलाता है। चलिए देखिए किस लोक देवी का मंदिर जो है वो क्या कहलाता है, मठ कहलाता है। तो देखिए लोक देवी यहाँ पर खूब सारी है, जल्दी से देखकर मुझे बता दीजिए किस लोक देवी
का मंदिर जो है वो कहलाता है, क्या कहलाता है? मठ कहलाता है। जीण माता, शीतला माता, केला देवी या करणी माता। देखिए मठ क्या होता है, एक आपको जानना है दरगाह जो है वो किस लोक देवी के मंदिर को कहा जाता है, और एक जो है बडेर जो है किस लोक देवी के थान को कहा जाता है। तो देखो दरगाह तो जो है आई माता के थान, आई माता के मंदिर को कहा जाता है, जो कि कहाँ पर है? बिलाड़ा के अंदर है। कहाँ पर है? बिलाड़ा के अंदर है। और बडेर भी जो है आई माता के थान को कहा जाता है ना, आई माता के थान को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बडेर। लेकिन आपको यहाँ पूछा है मठ किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा करणी माता। ठीक है, करणी माता का जो मंदिर है देशनोक बीकानेर के अंदर, कहाँ है? देशनोक बीकानेर के अंदर है। तो ये जो देशनोक बीकानेर के अंदर जो मंदिर है, इसी मंदिर को क्या कहा जाता है? मठ कहा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। हिंदू किस लोक देवता को कृष्ण का अवतार मानकर पूजा करते हैं? ठीक है, यहाँ पर आंसर आपके सामने ही लिखा हुआ मिल गया आपको, कोई बात नहीं। हिंदू जो है वो रामदेव जी जो है इनको जो है कृष्ण का अवतार मानकर पूजा करते हैं। किसको कृष्ण का अवतार मानकर पूजा करते हैं? रामदेव जी को। क्लियर? लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा डिटेल मैं आपको बता देता हूँ कि रामदेव जी जो है इनको अर्जुन का वंशज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्जुन का वंशज भी जो है इनको कहा जाता है। उसके अलावा कृष्ण का अवतार भी जो है रामदेव जी को कहा जाता है। और कामड़िया पंथ की स्थापना जो है वो भी रामदेव जी ने की थी, कामड़िया पंथ की स्थापना। क्लियर? रामदेव जी का मंदिर रूनीचा के अंदर है। लेकिन आपको पूछ ले कि रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जन्म जो है उंडू काश्मीर में हुआ। कहाँ हुआ? उंडू काश्मीर, जो कि शिव तहसील में पड़ता है। और ये तहसील जो है आपके जिला बाड़मेर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? बाड़मेर में पड़ती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 बाणियाँ रचना के लेखक है। 24 बाणियाँ जो है वो किसने लिखी? बाबू जी ने लिखी, तेजा जी ने, रामदेव जी ने, हड़बू जी। देखिए ये एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिन्हें कवि भी कहा जाता है, और ये लोक देवता आपके जो है वो कौन है? रामदेव जी। तो 24 बाणियाँ जो रचना है वो किसके द्वारा रचित है? रामदेव जी के द्वारा रचित है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, रामदेव जी के बारे में कुछ मैं आपको बता देता हूँ, कुछ फैक्ट, जैसे नेजा क्या होता है ये आपको बताना है, रिखिया क्या होता है ये आपको बताना है, ब्यावले क्या होता है ये आपको बताना है, पगलिए क्या होता है ये आपको बताना है, 13 ताली क्या है ये आपको बताना है ना। उसके अलावा नीला क्या है आपको ये बताना है। आगे बात आपको समझ में? नीला नहीं, सॉरी लीला, नीला नहीं लीला। तो देखिए नेजा जो है वो इनकी ध्वजा है जो 5 रंग की होती है। कितने रंग की होती है? 5 रंग की। रिखिया कौन होते हैं? इनके मेघवाल भक्त। कौन होते हैं? मेघवाल भक्त। ब्यावले क्या होते हैं? इनकी लोक गाथाएं। क्या होती है? लोक गाथाएं। पगलिए क्या होते हैं भाई? इनके बाबा रामदेव जी के पगलिए होते हैं जो देवरा के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं? देवरा के अंदर। 13 ताली क्या होता है? नृत्य होता है जो कामड़िया पंथ की जो महिलाएं होती है ना वो करती है, कामड़िया महिलाएं। लीला क्या है? लीला इनके घोड़े का नाम है। लीला क्या है? इनके घोड़े का नाम है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको बताया बाबेरी बीज किसे कहते हैं? बाबेरी बीज, है ना, मतलब भाद्रपद के अंदर दूज को जो है इनका मेला भरता है। और इनके गुरु जो है ना, गुरु, इन गुरु का नाम है बालीनाथ जी। क्या नाम है? बालीनाथ जी। जिनका मंदिर कहाँ पर है आपके? इनका मंदिर जोधपुर के अंदर ही है। और जोधपुर के अंदर एक मसूरिया पहाड़ी है, वहाँ पर इनका मंदिर है। मसूरिया पहाड़ी पर इनका मंदिर है। और एक लोक देवता है आपके हड़बू जी। हड़बू जी जो है वो इनके मौसेरे भाई थे। कौन थे? मौसेरे भाई। तो हड़बू जी के गुरु भी आपके यही है, बालीनाथ जी। क्लियर? चलो भाई नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्या है? जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? हड़बू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी या गोगा जी। आपको बताना है कि जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है। फटाफट से बता दीजिए। हड़बू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी या गोगा जी। जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? हड़बू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी या फिर गोगा जी। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ एक्चुअली, क्या नहीं हुआ। आपके जो गोगा जी थे ना, गोगा जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था ददरेवा चुरू में। कहाँ हुआ था? ददरेवा चुरू में हुआ था। इनके 2 भाई थे, एक का नाम था अर्जन और एक का नाम था
सुरजन, ये दोनों के दोनों दिल्ली जाते हैं और गजनवी के पास में जाकर बोलते हैं कि भाई गोगा जी नाम का एक बहुत ताकतवर आदमी है, आपको मानता नहीं है, ये नहीं करता, आपको गालियाँ देता है। तो फिर गजनवी जो है गुस्सा होता है अपने सैनिकों के साथ में, गोगा जी की 5000 जो गायें हैं वो अपने कब्जे में कर लेता है। तो गोगा जी अपने जन्म स्थान ददरेवा से जो है युद्ध करना शुरू करते हैं और यहाँ पर इनका सिर जो है वो कट जाता है और उसके बाद में युद्ध करते हुए ये सीधा चले जाते हैं बिना सिर के। कहाँ पर चले जाते हैं? नौहर हनुमानगढ़ के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर इनका बाकी का धड़ गिर जाता है ना, बाकी का शरीर गिर जाता है। तो जहाँ पर सिर गिरा उसको तो कहते हैं शीर्ष मेढ़ी। क्या कहते हैं? शीर्ष मेढ़ी, यानी इनका जन्म स्थान। और जहाँ पर इनका बाकी का शरीर गिरा था उसे कहते हैं गोगा मेढ़ी, या फिर इसे कहते हैं धुर मेढ़ी। क्या कहते हैं? धुर मेढ़ी। तो दोस्तों ये सब इतना पराक्रम देखकर जो है गजनवी चौंक जाता है और चौंक कर जो है इन्हें क्या कह देता है? जहार पीर कह देता है। इन्हें क्या कह देता है? जिंदा पीर कह देता है। तो जहार पीर और जिंदा पीर की उपाधि जो है गजनवी ने दी थी इनको। और फिर गजनवी के ही वंशज ने नौहर हनुमानगढ़ में एक मुगल शैली पर मंदिर बनवाया जिसके ऊपर बिस्मिल्लाह लिखाया। जिस प्रकार से हम शुभ और लाभ कहते हैं उसी प्रकार से मुस्लिम के अंदर बिस्मिल्लाह कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में गंगा सिंह जी जो थे उन्होंने इस मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार करवा दिया। और बाकी आपको याद रखने लायक ये है कि इस मंदिर के अंदर जो है 11 महीने मुस्लिम पूजा करते हैं जिन्हें चायल कहा जाता है, और 1 महीने हिंदू पूजा करते हैं जो कि आपके राजपूत होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देखिए। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? आपको बताना है कि इनमें से अलवर क्षेत्र की लोक देवी कौन है? सुगाली माता, सचिया माता, जिल्लानी माता या लटियाला माता? देखिए फटाफट से आपका आंसर मुझे चाहिए। यहाँ पर फटाफट से अपना आंसर दे दीजिए कि अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किस लोक देवी को माना जाता है? फटाफट से आंसर दे दीजिए। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? सुगाली माता को, सचिया माता को, जिल्लानी माता को या लटियाला माता को? मैं आपको बता देता हूँ, आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा जिल्लानी माता। क्या होगा? जिल्लानी माता। लटियाला माता का मंदिर जो है वो फलोदी के अंदर है। और ये जो लटियाला माता है ये कल्लो की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है? कल्लो की कुल देवी है। और इस कुल देवी को खेजड़ी केर राय भवानी भी कहा जाता है। खेजड़ी केर राय भवानी भी कहा जाता है। सचिया माता का मंदिर जो है आपका ओसिया में है। और ये जो है ओस वालों की कुल देवी है। कौन है? ओस वालों की कुल देवी। सुगाली माता जो है इनको 1857 की क्रांति वाली देवी भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति की देवी। और अव्वा के ठाकुर जो कुशाल सिंह जी जो थे इनकी आराध्य देवी थी, है ना। अव्वा के ठाकुर कुशाल सिंह की क्या थी? ये आराध्य देवी थी। आराध्य देवी। इनके खूब सारे हाथ और खूब सारी भुजाएं, ब्लैक कलर की मूर्ति है जो पाली के अंदर पड़ी है। कहाँ पड़ी है? पाली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 जो लास्ट क्वेश्चन है आपका कि सुगन चिड़ी जो है वो किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? तो इसके बारे में तो हम पहले से ही बात कर चुके हैं भाई कि सुगन चिड़ी जो है आपका कौन सी माता का स्वरूप माना जाता है। अब देखो भाई यहाँ पर लिखा हुआ है आयड़ माता, है ना। तो ये आयड़ और आवड़ एक ही है, ध्यान रखना। ठीक है, आयड़ और आवड़ एक ही है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। शीतला माता का मंदिर तो आपके चाकसू के अंदर है। चाकसू कहाँ पड़ता है? आपका जयपुर के अंदर। कहाँ पड़ता है? जयपुर के अंदर पड़ता है। नागणीची माता जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी है। जोधपुर के अंदर इनका मंदिर है। स्वांग्या माता जो है जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी है। आवड़ माता भी भाटियों की कुल देवी कहलाती है। आवड़ माता का ही रूप स्वांग्या माता है। तो ये जो है आपके जैसलमेर के अंदर इनका मंदिर है। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर आपका मंदिर है इनका। ठीक है। एक आपके आवड़ी माता है। क्या है? आवड़ी माता। इनका मंदिर जो है वो निकुंभ के अंदर है। कहाँ पर है? निकुंभ। निकुंभ आपका पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। लकवे से ग्रस्त कोई होता है उनका इलाज होता है यहाँ पर निकुंभ के अंदर। ठीक है, आवड़ी माता के मंदिर में। तो इसी के साथ में आपके यहाँ पर जो है लगभग सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाकी के कुछ क्वेश्चंस जो है वो रह गए हैं। ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। तो इसी के साथ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस क्लास। और आप लोगों को मैं जो है एक तरीके से देखिए आप लोग जो है आपका प्यार और आपके ब्लेसिंग्स हमें देंगे तभी जो है हम एनकरेज होंगे। ठीक है, सो फॉर एनकरेजिंग अस प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, शेयर द चैनल एंड आपके दोस्तों को बताइए इसके बारे में। और अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन आप डेफिनेटली डाउनलोड कीजिए।
और उस लर्निंग एप्लीकेशन पे स्पेशल अनलिमिटेड बहुत सारी क्लासेस आपको मिलेगी, लाइव क्लासेस। आराम से आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। PDF नोट्स भी आपको इसके साथ में मिलेंगे। तो इसी के साथ में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।